हेलो एवरीवन, आज मैंने डिनर में बनाए हैं ये चावल और आलू चने की सब्जी। और ये राइस के साथ बनाई है मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उन्हें हल्का ही खाना चाहिए, खाना है और साथ में राइस भी चाहिए था उन्हें। और मैंने सभी के लिए डिनर में ये बनाया और मैं सुबह के लिए पैकिंग करने जा रही। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ कल अपने मायके, और मायके मैं 2 दिन के लिए अपने मायके घूमने जा रही हूँ, तो मुझे पैकिंग करनी है। तो चलिए पहले हम खाना खाएंगे और फिर करेंगे पैकिंग। तो गाइस यहाँ मैं पैकिंग करने जा रही हूँ। सिर्फ मुझे 2 दिन के कपड़े रखने हैं, तो ये मैं अपने और अपनी बेटी के पैक कर रही हूँ। हम निकलने वाले अपने घर के लिए। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए, और रास्ते में और हम गाड़ी में इस टाइम, और यहाँ सभी बच्चे भी बैठे हुए हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं, ये गाड़ी चला रहे हैं। तो अब हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और आप रोड पे हैं इस टाइम, गाड़ी भी। तो सफर थोड़ा सा लंबा है, तो मिलते हैं आगे। गया है टोल टैक्स। बस मैं ये सोचूं लेट्स गो। तो यहाँ हमने टोल टैक्स क्रॉस कर दिया है और हम हैं एक्सप्रेस वे पे, और हम यहाँ बस पहुँचने ही वाले हैं। प्लान में चेंज आ गया क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ। तो सिस्टर के यहाँ पहुँचने के बाद उसने हमारा स्वागत किया ठंडे ठंडे मैंगो शेक के साथ, और यहाँ मैंगो शेक पी के हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि गर्मी बहुत थी बाहर और हम हो गए थे बहुत परेशान। उसने बहुत ही अच्छा सा मैंगो शेक बना के हमें पिलाया, तो बच्चे खुश थे और मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। देखो मैं बैठे बैठे ही झूम रही हूँ क्योंकि रात को हम बहुत लेट सोए थे और सुबह जल्दी उठ गए। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। गर्मी बहुत तेज़ थी तो बच्चे आपस में इंजॉय कर रहे थे और मुझे आ रही थी नींद और मैं सो चुकी थी। तो यहाँ हो गया शाम का समय और हम कर रहे हैं नाश्ता। तो नाश्ता और ये है चाय, हम एक कप चाय लेंगे। और तो चाय पीने के बाद हमारा प्लान बना मार्केट जाने को। हम जल्दी से रेडी होके मार्केट के लिए निकल चुके हैं और यहाँ हम मार्केट घूमने आए। और ये है हमारे मेरठ की मशहूर मार्केट जिसे कहते हैं बेगमपुर। काफ़ी दूर हम रिक्शा से चले, रिक्शे वाले ने हमें यहाँ रोक दिया और फिर हम उसके बाद चले थोड़े से पैदल, क्योंकि है ना उसने काफ़ी दूर हमें उतार दिया था। और यहाँ हम पैदल जा रहे हैं और मार्केट यहीं से स्टार्ट हो गई थी लगनी। तो यहाँ मेरी बेटी साथ में है और उसने मार्केट के कुछ व्यू लिए हैं। देखिए यहाँ पे फुटवेयर मिल रहे थे। और ये तो यहाँ पे एक जूस की शॉप जो कि काफ़ी बड़ी सी थी, और हमने यहाँ पे कई तरह के शेक देखे जो कि है ना वनीला शेक और चॉकलेट शेक। तो बच्चों ने यहाँ पे लिया चॉकलेट शेक और हम दोनों ने लिया वनीला शेक। आ गए हैं बेगमपुर मार्केट जो कि हमारी मशहूर मेरठ की मार्केट है, और उस मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे गर्ल्स से लेके बॉयज़ वुमेन सब के लिए सब चीज़ है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। आगे मार्केट में जाने के बाद हमें तरह तरह की शॉप मिली जिसमें कहीं प्लाज़ो, कहीं टी शर्ट वगैरह सब कुछ मिल रहा था। तो हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे थे तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिख रही थी। तो हम जब पहुंच गए हैं आगे एक साड़ी की दुकान पर जहां पे लहंगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे टंगे हुए थे। तो हम यहां पे पहुंच गए एक साड़ी की दुकान पे जहाँ जो कि भैया बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकाल रहे थे। कुछ बनारसी टाइप की थी और कुछ कैजुअल थी। तो मैंने यहाँ पे एक साड़ी देखी जो कि मुझे बहुत पसंद आई। मैंने उसको उठा के देखा, उसका रेट पूछा क्योंकि वो काफ़ी हैवी थी, लेकिन यहाँ मुझे हैवी साड़ी नहीं लेनी थी तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि कोई हल्की है जो वेट लॉस हो। तो यहाँ पे देखा है उसने मुझे बहुत हल्की सी साड़ी जो कि बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसका मुझे कलर पसंद नहीं आया। फिर मैंने वो भी छोड़ दी। फिर मैंने उससे पूछा कुछ और है भैया यूनिक सा कोई डिज़ाइन। तो उसने यूनिक डिज़ाइन में मुझे एक और साड़ी दिखाई जो कि पैरेट कलर में थी। वो मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेकिन वो भैया कह रहे थे कि आप बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन यहाँ मैंने जो हल्की साड़ी देखी थी वो मैंने डाल के देखी, लेकिन वो भी मुझे कुछ खास नहीं लग रही थी। तो फिर मैंने बेटी से पूछा तो बेटी ने कहा शो लग रही है। फिर एक साड़ी और देखी जो कि पिकॉक कलर की थी, जो कि सबको बहुत पसंद आ रही थी। उसका रेड बॉर्डर था, तो मैंने यहाँ पे उसको भी ट्राई करा मेरी सिस्टर ने। तो मुझे अपनी सिस्टर पर अच्छी लगी, लेकिन बट मुझे थोड़ी सी शो लगी। फिर मैंने यहाँ भी उसको छोड़ा। फिर हमने सोचा कि है ना
आगे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ से कहा चलो उठ लेते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सुंदर सुंदर ब्राइडल लहंगे भी दिखे जो कि बहुत ट्रेंड में थे और बहुत सुंदर थे। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर यूनिक से ब्लाउज़ भी थे जो कि ये बहुत अच्छे थे। हमें अभी कोई शादी नहीं थी तो हमें लहंगे लेने नहीं थे। तो आगे हम चले, यहाँ पे ज्वेलरी सेक्शन दिखा। मैं ज्वेलरी में हमने देखा काफ़ी अच्छे नेकलेस थे। और फिर आगे चल के हमें देखा कि पर्स की शॉप थी जो कि काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे फिर मैंने फुटवेयर देखे जो कि मेरी बेटी को काफ़ी सुंदर लगे। तो यहाँ उसने ट्राई भी किया लेकिन उसके लिए कोई भी है ना साइज़ नहीं मिला। तो यहाँ पे उसके लिए उसके साइज़ का अवेलेबल नहीं था। फिर हमने यहाँ पे छोड़ दिया। फिर छोड़ने के बाद हम आगे निकल गए यहाँ से। तो यहाँ हम पहुँचे एक चादर की शॉप पे जो कि काफ़ी अच्छी चादरें दिखी थी मुझे और मुझे लेनी भी थी। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखी काफ़ी सुंदर सी चादर जो कि मुझे पसंद आई और मैंने पैक करा ली। तो मेरी सिस्टर को भी बहुत पसंद आई। मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो मैं भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को भी एक चादर दिलाई, बेडशीट, जो कि है ना डबल बेड की थी। और मुझे सिंगल बेड की भी ले ली थी अपने बेटे के बेड के लिए। तो यहाँ मैंने वो भी पसंद कर ली। तो मैंने ली यहाँ पे 2 चादरें और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने ली 1 चादर। तो जो चादर मेरी सिस्टर को पसंद आई थी वो मुझे नहीं आ रही थी, बट मैंने उसे अपनी पसंद की दिलाई। तो यहाँ मैंने अपनी पसंद की उसको ब्राउन कलर की दिलाई जो कि ये चादर है जो कि फ्लावर है, इस पर बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ पे उन भैया ने हमें काफ़ी अच्छी अच्छी चादरें और भी दिखाई थी जो कि हमें कम पसंद आई, लेकिन हमें यही पसंद आई तो हमने यही पैक करा ली और फिर हम आगे चल दिए। तो आगे मैंने देखा यहाँ पे नाइट सूट जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में और काफ़ी अच्छा लग रहा था और जो कि हौजरी में था। तो मुझे वो पसंद भी आया, लेकिन बट यहाँ पे मेरे लिए वो साइज़ भी नहीं था। तो यहाँ पे मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। फिर आगे हम चल दिए। यहाँ पे मेरे बच्चों को ले गई बहुत तेज़ प्यास और रात का हो गया था टाइम। तो बच्चों ने कहा मम्मी कुछ पिला दो। तो यहाँ हमने ली कुल्हड़ लस्सी जो कि बहुत टेस्टी थी, खोया डाल के। तो कुल्हड़ लस्सी बच्चों ने अभी तक पी नहीं थी कभी भी। तो उन्होंने कहा कि मम्मी ट्राई करके देखते हैं, आपके यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी बता रहे हो। तो आपको मुझे तो पता था कि क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पी रखी है। तो है ना बच्चों ने कहा कि चलो हम फर्स्ट टाइम पी के देखते हैं, अब आप इतनी तारीफ़ कर रहे हो तो कैसी लगती है। तब तक हम ऑटो पकड़ रहे थे तो बच्चों ने तब तक ये पैक करा ली। और पैक कराने के बाद हमने लिया एक ऑटो और ये अच्छे से भैया ने पैक करके इनको सील पैक करके हमें दे दिया। देने के बाद हम देन ऑटो में बैठ गए और ऑटो में बैठने के बाद इसको बच्चों ने खोल के पीना स्टार्ट किया। तो बच्चों ने पीने के बाद बताया कि वो बहुत टेस्टी लगी। और हम अब है ना घर पहुंचने वाले हैं क्योंकि घर के बीच में पड़ता है रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन हमने क्रॉस करने के बाद हम पैदल ही चल दिए थे घर के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूर घर नहीं था। तो हम धीरे धीरे पैदल चल रहे थे और मस्ती मजाक करते हुए चल रहे थे, क्योंकि है ना रात का टाइम हो गया था। और उसकी मौसा जी बाहर से ही डिनर में खाना ले आए थे। तो यहाँ थी खाने में बटर चाप और शाही पनीर और मिक्स वेज, साथ में थी रोटी और सैलेड और रायता। तो हमें खाना बहुत टेस्टी लगा और बच्चों ने पेट भर के खाना खाया क्योंकि काफ़ी थक चुके थे हम भी। फिर बच्चों ने थोड़ी सी मस्ती की और हमने करे थोड़ा सा काम, क्योंकि रात का टाइम हो गया था। बर्तन वॉश करके हम लोग बैठ गए यहाँ मस्ती करने, थोड़ी सी बातें करी, बच्चों ने गपशप किया। और बच्चों ने पूछा आप क्या लेके आए हो मौसी, किट से सामान लाओ। मैंने बोला कि अब मैं सुबह दिखाऊंगी, अभी सो जाओ। यहाँ हो गया है सुबह का समय और मैं खा रही हूँ खाना। खाने में है रोटी और आलू बैंगन की सब्जी और रायता। तो यहाँ खाना हमारा हो चुका है। बस जिया ने बनाए हैं यहाँ पे बहुत टेस्टी सा वाइट सॉस पास्ता बच्चों के लिए। तो यहाँ बस बच्चे उसे एंजॉय कर रहे हैं और वाइट सॉस पास्ता सभी को बहुत पसंद आया। बट मैंने तो रोटी खाई क्योंकि मुझे वाइट सॉस पास्ता नहीं पसंद है। फिर हम चल दिए रेडियो के घर के लिए। यहाँ मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर और अब यहाँ पे हमें रास्ते में मिले बंदर। फिर हम पहुँच गए हैं अपने भाई के घर। भाई यहाँ पे देखा कि मेरा भतीजा सोया हुआ है और इन बच्चों ने शोर मचा के मेरे भतीजे को उठा दिया है। यहाँ पे उठने के बाद उसने ही मस्ती करनी स्टार्ट कर दी। उसने अपनी भाषा में कुछ कहना स्टार्ट कर दिया और उसको सब मस्ती से उसको एक है ना पगड़ी पहना रहे हैं। मेरी सिस्टर ने पगड़ी पहनाई। पगड़ी पहनाने के बाद उसने उतार के फेंक दी और फेंकने के बाद वो एक बोतल से गेम खेल रहा है और सब हंस रहे हैं। मेरा भाई है मेरी वीडियो में ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है छोटा। और आज हम तूता नहीं गए हैं और आज हम दल में आइए छोटा। तो यहाँ पे उसने एक्सप्रेशन दिया कि वो क्या बोल रहा है।
अब यहाँ पे हमने है ना शाम का टाइम हो गया और मेरी भाभी ने बनाई है चाय। हम सब चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ हमने सब ने एक कप चाय पी। फिर हम जा रहे हैं मार्केट। तो हम उसको छेड़ रहे हैं और वो चिल्ला रहा है क्योंकि वो जल्दी से किसी की गोद में नहीं आता है। तो अब पहुँच गए हम एक साड़ी की शॉप पे जो कि काफ़ी अच्छी है और उसमें यहाँ पे तरह तरह की हमने साड़ियाँ देखी। तो यहाँ पे हमें एक पिंक कलर की साड़ी बहुत पसंद आ गई। तो यहाँ उसने भाई ने दिखाया कि है ना आप और भी कलर ले सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी कलर वाली साड़ियाँ देखी जो कि उसने अलग अलग कलर दिखाए, जिसमें कि ब्लू, पिंक, पर्पल, ग्रीन सारे ही कलर थे और जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो हमने यहाँ पे करा, मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर की साड़ी ट्राई की और एक ब्राउन कलर की जो कि मुझे थोड़ी थोड़ी पसंद आई, फिर मैंने छोड़ दी, मुझे नहीं अच्छी लगी। फिर हम पहुँच गए लास्ट में, बच्चों ने कहा कि हमें मोमोज़ खाने हैं। तो यहाँ बच्चों ने मोमोज़ ट्राई करे और मोमोज़ खाने के बाद तो यहाँ फ़ोटो शॉप पे हम पहुँच गए। फ़ोटो शॉप पे हमने देखी है एक तस्वीर जो कि हमें लेनी थी हनुमान जी की, और हमने वो तस्वीर सेलेक्ट करके यहाँ पे फ्रेम करने के लिए दे दी। तो यहाँ हमने देखी हैंडमेड एक काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में एक पेंटिंग थी, जो पेंटिंग उन्होंने किसी ने जड़ने के लिए दी हुई थी। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर तस्वीरें भी थी। तो ये हमने हनुमान जी की एक तस्वीर ली थी जो कि बहुत सुंदर थी और उन्होंने हमें गोल्डन फ्रेम की जगह ब्राउन फ्रेम में दी थी। तो यहाँ हमने इसे पैक कराया और घर की तरफ हम चल दिए। तो अब पहुँच गए हैं हम घर, और घर पे जाके हमने खाना खाना स्टार्ट किया। और यहाँ पे खाना मेरी भाभी ने बना चुकी थी और बच्चों ने भी खाना खाने के बाद काफ़ी छत पे काफ़ी देर बैठ के सब बच्चों के साथ एंजॉय किया और मैंने भी ढेर सारी बातें की। बातें करने के बाद कुछ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मुझे भी लग रहा था। तो पहले ही है ना बच्चे, यहाँ पे मैंने एक डॉगी है हमारे घर में जो रहता है, जो कि बहुत अच्छा सा है और बहुत क्यूट सा है। तो ये बहुत एक्टिव भी है और बच्चों के साथ बहुत मस्ती करता है। तो यहाँ भी ये भी आया हुआ था छत पर, सब बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था और बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके बाद मेरी यहाँ पे तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी और मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उनको कॉल किया कि मुझे हॉस्पिटल ले जाएं। आ गई मैं हॉस्पिटल से और मैं अपने घर से वापस आ गई हूँ और हम जा रहे हैं सोने। तो बाय बाय।